सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और भारत की जो बदलती हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, उससे आपको इस सिचुएशन रूम से जियो न्यूज़ आपको आगाह करेगा। क्या सिचुएशन बनती है और भारत की जानिब से जो इक़दामात और ऐलानात किए जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान की जानिब से जो करारा जवाब दिया जा रहा है और जो सिचुएशन बनती जा रही है, सिचुएशन रूम जियो न्यूज़ आपको मुसलसल इस बारे में आगाह करता रहेगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश जंग समझी जाएगी, जिसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई अत्ताशी नापसंदीदा शख्सियात करार देकर उन्हें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से वक़ार सती की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, जिसका मुजाहरा फरवरी 2019 में किया जा चुका है। पाकिस्तान सिंध-तास मुआहिदा मुलतवी करने के भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या इसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश जंगी कदम तस्वुर किया जाएगा और इसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। सिंध-तास एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जिसका सालिस आलमी बैंक है और इसमें यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं है। पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मफाद है जिसकी दस्तयाबी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये सब कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में। कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भारत की मलकियत और भारत से चलने वाली तमाम एयरलाइंस को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। भारत के साथ तमाम तजारत बशमूल किसी तीसरे मुल्क से पाकिस्तान के रास्ते तजारत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा, जो सिर्फ शिमला मुआहिदे तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर देगा। जो लोग कानूनी तरीके से पाक भारत सरहद उबूर कर चुके हैं वो इस रास्ते से 30 अप्रैल तक वापस जा सकते हैं। अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को जारी सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए हैं। सिख यात्रियों के अलावा पाकिस्तान में मौजूद दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई अत्ताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया गया है और उन्हें अपने माविन अमले समेत 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। जियो न्यूज़ सिचुएशन रूम में आपको हमने मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है और एक और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी की भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत हुई। ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहां। जवाब दिया गया कि इसका इंतजाम किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि बालाकोट पर हमला करके भारत देख चुका है कि कैसे उसे 24 घंटों में जवाब मिला था। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमर बिलाल सूफी ने कहा कि सिंध-तास मुआहिदे की मंसूखी के बाद भारत को जवाब देना जरूरी था, जो पाकिस्तान ने दे दिया है। पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं। पहली बात है, एक और जंग की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, इंडिया की तरफ से फौजी हमले की मेरे इम्कान नज़र नहीं आता। क्यों जंग का इम्कान नहीं? कि ये काम हिंदुस्तान ट्राई कर चुका है। अच्छा, 26 फरवरी 2019 को पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया उन्होंने, वो टेस्ट था। 24 घंटे के अंदर हमने अटैक का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए और अभिनंदन को आपने पकड़ भी लिया। इंडिया ने जितनी मैक्सिमम तोपें चला देनी थी वो चला दी कल उन्होंने। इंडस वाटर ट्रीटी तक पहुंच गए, वाघा बंद कर दिया, स्टाफ को निकाल दिया और वीज़े बंद कर दिए। वैसे वीज़े वैसे भी बंद है। ये जो हमने एयर फ्लाइट्स मुअत्तल की हैं और इंडिया के साथ जो ट्रेड को सस्पेंड किया है, इसका क्या इफेक्ट होगा? ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद जो 3-4 और इकदाम इंडिया ने किए हैं उनका रिस्पांस देना ज़रूरी हो गया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दिया है। अब इसके अलावा पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लिंक अप करना ज़रूरी है और उनको कई चीज़ें याद दहानी करानी ज़रूरी हैं कि 5 अगस्त
19 کا اقدام بھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھا. اکھنڈ بھارت بیسیکلی انٹرنیشنل لا کی آؤٹ رائٹ وائلیشن ہے, وہ تو تھریٹ آف یوز آف فورس ہے. جیو نیوز کے سچویشن روم سے آپ کو ہم مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے. یاد رہے, جیو نیوز کے سچویشن روم سے پاک بھارت کشیدہ صورتحال اور ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھے گا. اس کے لیے آپ جیو نیوز پر یہ سچویشن روم دیکھتے رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کا کام رکوا دیا. نہروں کی تعمیر سب کی رضامندی سے مشروط کر دی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اتفاق کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہوتا, مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فیصلے سے احتجاج کرنے والوں کی شکایات اور اعتراضات دور ہو سکیں گے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.